दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं कि क्या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस को अच्छे से जाना है। अगर जाना है तो सारे के सारे क्वेश्चंस हमसे सही होने भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म। यहाँ पे हमें इस सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म को जो है चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस है शी राइट्स अ लेटर एवरी डे। इसका नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा शी डजंट राइट अ लेटर एवरी डे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब ये डज क्यों यूज किया है? क्योंकि डज का यूज हम तब करते हैं अगर सब्जेक्ट ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर नेम होता है, सिंगुलर नंबर होता है तब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब। ठीक है, डोंट का तो यूज होगा ही नहीं। डिडंट का यूज तो पास्ट में होता है और इजंट ये तो नहीं आएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट इंटरोगेटिव फॉर्म। इंटरोगेटिव फॉर्म सेलेक्ट करना है। दे प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, यानी कि वे संडे को क्रिकेट खेलते हैं। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? क्या वे संडे को क्रिकेट खेलते हैं, इस सेंस में। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए दे लिखा है तो दे के साथ क्या यूज करते हैं? डू, यानी कि ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या फिर डज को हम सामने में लिखते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर बाकी जो अदर है वो बाद में। तो क्या वे संडेज को क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह से तो डू आ जाएगा। दे डू प्ले क्रिकेट ऑन संडेज का मतलब ये एम्फेटिक सेंटेंस हो गया। एम्फेटिक समझते हैं ना? एम्फेटिक का मतलब हो जाता है जोर दे करके बोलने वाला। अगर पूछा जाएगा एम्फेटिक करके तो ये आप याद रखिए। दे डू प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, मतलब वे संडेज को क्रिकेट खेलते तो हैं, ऐसा करके, यानी जोर दे करके बोलना, ऐसा करते तो हैं। और अगर ही शीट रहता है तो डज का यूज करते, पास्ट में डिड का यूज करना है बस। ऐसा करते तो थे, ऐसा वो ऐसा करता तो है, इस सेंस में यूज होता है ये। और ये वाला देखिए आर दे प्लेइंग, ये वाला तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। डिड दे प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फाइंड द करेक्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है ना सारी चीजें, मैंने 6 सेंटेंस आपसे बनवाए थे। पहला वाला पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर WH क्वेश्चंस, WH नेगेटिव वाला। तो ये 6 तरीके से मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में। अब देखिए यहाँ पे हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव बताना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब ये 4th नंबर वाला, जिसमें क्वेश्चन भी रहेगा और नकारात्मक भी वो रहेगा। तो देखिए ही गोज टू स्कूल एट 8 o'clock, यानी वह 8 बजे स्कूल जाता है। तो इसका अगर हम बनाएं वह 8 बजे स्कूल जाता है का नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो आप क्या बोलोगे? क्या वह 8 बजे स्कूल नहीं जाता है? मतलब मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूं और नकारात्मक भी बोल रहा हूं। क्या वह 8 बजे स्कूल नहीं जाता है, इस सेंस में यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? इसमें डज तो आएगा शुरू में, इसमें भी डज है और इसमें नॉट लगा रहेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो हो जाएगा डज ही नॉट गो टू स्कूल एट 8 o'clock, यानी क्या वह 8 बजे स्कूल नहीं जाता है। और इसको अगर बोलोगे कि क्या वह 8 बजे स्कूल जाता है, इस सेंस में होगा, यानी सिर्फ ये इंट्रोगेटिव है और ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, आप चाहें तो डजंट को एक साथ लिख सकते हैं, डज ही नॉट को ऐसा भी लिख सकते हैं, डजंट ऐसा करके, डजंट यहाँ पे अपस्ट्रॉफी, डजंट ही ऐसा करके। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में है, सामान्य वर्तमान काल में है। तो सामान्य वर्तमान काल में कौन सा है? आई एम रीडिंग अ बुक, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई विल रीड अ बुक, ये तो फ्यूचर सिंपल है। आई रीड बुक्स एवरी नाइट, आई रीड बुक्स एवरी नाइट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आई हैव रेड अ बुक, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन से टेंस में है, उसका नेगेटिव क्या होगा, एम्फेटिक सेंटेंस क्या है, ये सब आपको बनाने आना चाहिए।
कंप्लीट द सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हुए हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो क्या हो जाएगा, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, यहाँ पे राइज आएगा, राइजेज आएगा, राइजन आएगा, राइजिंग आएगा, क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा राइजेस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्योंकि सन कितने हैं, एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो यहाँ पे हम राइज का मतलब हो गया उगना, तो यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, वर्ब में एस या फिर एस ऐड करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस V1 उसमें एस या फिर एस ऐड करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये रूल हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म, यहाँ पे हमें करेक्ट नेगेटिव फॉर्म बताना है, किसका, इसका, वी ईट लंच एट नून, यानी कि हम दोपहर को लंच करते हैं, या हम दोपहर को, नून को लंच करते हैं, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा कि हम दोपहर को लंच नहीं करते, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वी डू नॉट ईट लंच एट नून, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं, तो वी डोंट ईट लंच एट नून, यानी हम दोपहर को लंच नहीं करते हैं। वी ईट लंच एट नून, ये तो सेम है। वी डजंट ईट, डजंट नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वी है ना, तो आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या यूज करते हैं, डू नॉट, डू का यूज करते हैं, वी नॉट तो होगा ही नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इंट्रोगेटिव, यहाँ पे करेक्ट इंट्रोगेटिव बताना है, करेक्ट प्रश्नवाचक वाक्य। यू लाइक टी, यानी कि आप चाय पसंद करते हैं या तुम चाय पसंद करते हो, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या तुम चाय पसंद करते हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू लाइक टी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आर तो आएगा ही नहीं क्योंकि कंटिन्यूस में आता है, डिड का यूज नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर से वही नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक भी होना चाहिए और प्रश्नवाचक, यानी चौथा नंबर वाला सेंटेंस जो हमने पढ़े हुए हैं। शी वर्क्स हार्ड, अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है ना इसका, तो उसको जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, वह कठिन परिश्रम करती है। अब इसका हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, क्या वह कठिन परिश्रम नहीं करती है, इस सेंस में यूज होगा। तो डज तो आएगा शुरू में क्योंकि क्वेश्चन वाला है, तो डज ये भी है, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ क्या है, नेगेटिव भी है, तो नॉट भी आएगा, तो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। डज शी नॉट वर्क हार्ड, आप चाहे तो डजंट शी वर्क हार्ड ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, तो क्या वह कठिन परिश्रम नहीं करती है, इस सेंस में ये यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द जनरल ट्रूथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जनरल ट्रूथ को हमें आइडेंटिफाई करना है, किसमें जनरल ट्रूथ को बताया गया, सामान्य सत्यता को बताया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया है, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर विल बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आ जाएगा जो जनरल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ को बताएगा वो होगा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पिक द करेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें करेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन को हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यानी इंट्रोगेटिव फॉर्म को ही बताना है। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, तो इसका क्या हो जाएगा, डज ही प्ले फुटबॉल, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिड ही प्ले फुटबॉल, यानी क्या वह क्रिकेट फुटबॉल खेलता था, इस सेंस में पास्ट हो जाएगा। इज ही प्ले, ये तो गलत है। ही प्लेज फुटबॉल, डज ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द कमिटी ब्लैंक एवरी मंथ, यहाँ पे हमें करेक्ट जो है वर्ब का यूज करना है। तो मीट लिखा है तो क्या हो जाएगा, द कमिटी मीट एवरी मंथ होगा कि मीट्स होगा। देखिए कमिटी जो है ना, ये किस टाइप का नाउन है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जो ग्रुप को शो कर रहा है, यानी कलेक्टिव नाउन में हम किसी चीज को क्या लेते हैं, सिंगुलर मान करके चलते हैं। तो कलेक्शन यानी कमिटी को पूरा एक ग्रुप में लेकर के चलना है, तो द कमिटी मीट्स हो जाएगा, मीट नहीं होगा। द कमिटी मीट्स एवरी मंथ, मीटिंग भी नहीं होगा, मेट भी नहीं होगा क्योंकि पास्ट हो जाएगा, मीट नहीं होगा। मीट कब होगा, जब हम पे प्लूरल में दिखाना है, तब बहुत सारी कमिटियां हैं तब के सेंस में।
वैसे ही अगर आप देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे पीपल है, पुलिस है ना, आर्मी है, उसको हम क्या लेते हैं, प्लूरल फॉर्म में लेकर के चलते हैं, तो उसका बात अलग है। जैसे पीपल है वो हमेशा प्लूरल में होता है, कुछ चीज़ें जो हमेशा प्लूरल में रहती है, तो इसे हम सिंगुलर में लेकर के चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मीट्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, वही सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नीदर सैम नॉर हिज फ्रेंड्स ब्लैंक टू द जिम रेगुलरली। यहाँ पे देखिए नीदर सैम, न तो सैम और न ही उसके फ्रेंड्स, उसके जो फ्रेंड्स है हीज फ्रेंड्स, तो हीज फ्रेंड्स प्लूरल में है, इसको देखना है, तो प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। नीदर सैम नॉर हिज फ्रेंड्स गो टू द जिम रेगुलरली, न तो सैम और न ही उसके जो फ्रेंड्स है वो जिम रेगुलरली जाते हैं, नियमित रूप से जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, द सेफ यूजुअली ब्लैंक द डिशेस बिफोर एवरीवन अराइव्स। प्रिपेयर वर्ड का यूज करके यहाँ पे में सेंटेंस को फिल ब्लैंक को फिल करना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो शेफ है, यानी कि जो खाना बनाने वाला है, कुक है, वो यूजुअली यानी जनरली, वस्तुतः सामान्यतः, वो हर एक व्यक्ति के पहुंचने से पहले डिश को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे शेफ कितने हैं, खाना बनाने वाले कितने हैं, एक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्स हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द बर्ड्स ब्लैंक इन द स्काई ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। इसमें क्या हो जाएगा, बर्ड्स बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्लाई हो जाएगा, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में यानी पतझड़ के मौसम में, पतझड़ के मौसम के दौरान जो बर्ड्स है, पक्षियां हैं, वो आकाश में उड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टीचर रेयरली ब्लैंक मिस्टेक्स वाइल ग्रेडिंग पेपर्स। मेक का यूज करके हमें ब्लैंक को फिल करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर्स रेयरली, यानी टीचर जो है ना बहुत ही मुश्किल से क्या करते हैं, ग्रेडिंग पेपर्स, रेयरली मेक्स या मेक होगा मिस्टेक्स वाइल ग्रेडिंग पेपर्स, यानी कि पेपर को ग्रेडिंग करने के दौरान जो टीचर है वो रेयरली मतलब बहुत ही हार्डली, मुश्किल से ही मिस्टेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा, टीचर कितने हैं, एक है, तो क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा। मेकिंग तो आएगा ही नहीं, मेक भी नहीं होगा, अगर टीचर्स रहते ना तब मेक होता, मेड तो पास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ द चिल्ड्रन ब्लैंक, ईच ऑफ द चिल्ड्रन ब्लैंक अ स्टोरी टू द क्लास। हर एक जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन मतलब बच्चों, हर एक जो बच्चे है उसने क्लास में स्टोरी बताई, तो यहाँ पे टेल होगा, टेल्स होगा, चिल्ड्रन तो प्लूरल होता है। देखिए चिल्ड्रन प्लूरल होता है, अगर हम बात करें चाइल्ड की तो चाइल्ड सिंगुलर है, इसका प्लूरल चाइल्ड्स ना होकर चिल्ड्रन होता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ ईच, तो ईच क्या होता है, सिंगुलर होता है। एवरी क्या होता है, सिंगुलर होता है। ईच, एवरी, है ना, तो ईच ऑफ द चिल्ड्रन या एवरी ऑफ द, जो भी चीजें आप बोलेंगे ना, तो एवरीथिंग, एवरीवन ऐसा करके आप बोल रहे हैं ना, तो वो सिंगुलर में लेकर के चलना है। तो ईच ऑफ द चिल्ड्रन, ईच ऑफ द चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चों में से हर एक जो बच्चे है उसने क्लास में स्टोरी बताई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेल्स आएगा, क्योंकि ईच वर्ड यूज हुआ इसलिए। अगर यहाँ पे ईच को हटा दो, सिर्फ बोलो चिल्ड्रन या द चिल्ड्रन, तो आ जाएगा टेल होगा, मतलब बहुत सारे बच्चे ने स्टोरी बताई ऐसा करके। लेकिन बहुत सारे बच्चों में से हर एक ने ऐसा अगर आपने बोला तो टेल्स यूज होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, माई फादर ब्लैंक नॉट ब्लैंक कॉफी इन द इवनिंग। ड्रिंक वर्ड का यूज करके हमें जो है फील करना है। चलिए, माई फादर मेरे पापा ने क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज आएगा एक तो, क्योंकि डज है तभी तो नॉट लगेगा, डज नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्रिंक आएगा, ड्रिंक्स नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव हम बनाते हैं, तो ये ऑप्शन से हो जाएगा। यानी माई फादर डज नॉट ड्रिंक कॉफी इन द इवनिंग, यानी मेरे पापा इवनिंग में यानी शाम के समय कॉफी नहीं पीते हैं। जैसे हमने डज नॉट का यूज किया ना, तो यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, एस या फिर एस जो है वो पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, वाई ब्लैंक यू आर ब्लैंक योर कीज। लूज वर्ड का यूज करके हमें ब्लैंक को फिल करना है, तो क्या हो जाएगा, वाई यू है, यहाँ पे यू है, तो यू के साथ क्या आता है, डू आता है, तो ये वाला डू है और ये डू है। अब क्या हो जाएगा, लूजेस तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। वाई डू यू ऑलवेज लूज योर कीज, यानी कि आप हमेशा अपनी चाबियां क्यों खोते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक रीटा ऑफन ब्लैंक टू हर ग्रैंड मदर ऑन वीकेंड्स, राइट का वर्ड यूज करना है। रीटा यानी जो लड़की है वो कितनी है, एक है, तो क्या आएगा, डज आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। डज रीटा ऑफन राइट टू हर ग्रैंड मदर ऑन वीकेंड, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या रीटा ऑफन, क्या रीटा वस्तुतः अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी दादी को वीकेंड पे लिखती है, यानी कोई चीजें लिखती है, पत्र वगैरह जो भी, तो यहाँ पे डज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बेबी ब्लैंक ऑल मॉर्निंग, बेबी कितने हैं, एक है, तो क्राई का क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। द बेबी क्राइज ऑल मॉर्निंग, यानी बेबी जो है वो पूरी सुबह रोती है, इस सेंस में ये आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप चाहें तो आप जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस लेकर के बार बार प्रैक्टिस करिए, और वीडियो को पॉज करते जाइए, और पॉज कर करके ना आप जैसे आपको क्वेश्चन दिखता है, मेरे रीड करने से पहले आप ना क्वेश्चन देखा करिए और तुरंत बताया करिए कि इसका आंसर ये है। इस तरह की आपकी जब आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो मान के चलिए कि काफ़ी आपके लिए ये लाभदायक होने वाला है। तो मैं जो है ना इसका आपको पीडीएफ आपको दे देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जाकर, ठीक है। उसमें आप देखिए, ओपन करिए पीडीएफ को, और उसके बाद फिर आप क्या करिए, टिक लगा करके देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने टॉप 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से रिलेटेड है। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।